गया। मैं आपका सामान उठा देता हूँ, आप मुझे कुछ रुपए दे दीजिए, मेरी बहन को बहुत भूख लगी है। पैसों के बजाय तुमने काम मांगा, ये अदा पसंद आई। ला बच्चा मुझे दो। अरे इसे तो बहुत बुखार है, तुम जाओ। ठीक है साहब। जानकी शायद ये भूखी है, ये लो। ला आओ बेटा मेरे पास। सुनिए जी, दूध तो है ही नहीं। अरे पागल, ट्रेन आ रही है, दिखाई नहीं देता क्या? क्या हुआ बेटा? हमारा खानदान तो बहुत बड़ा है, पर किसी ने हमें नहीं अपनाया। अनजान होकर भी आप लोगों ने हमारी मदद की। बेटा जिंदगी में बिना मतलब के ही किसी की मदद करनी चाहिए। मेरी नसीहत कभी मत भूलना। अरे नहीं। उठिए उठिए। अरे बेवकूफ, क्या कर रहा था? तेरी जान जा सकती थी। मुझे कुछ हो जाता तो मेरी छोटी बहन की देखभाल करने के लिए आप लोग तो है ना। मुझे इस बात का एहसास है कि जब माँ बाप का साया सर से उठ जाता है तो दुनिया में कोई सहारा नहीं बनता। आज से खुद को यतीम मत समझना। अब तो ही बता महक, मैंने सिर्फ तेरे दूध के लिए 2 रुपए मांगे थे, पर इन्होंने हमें अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। हम आज भी यतीमों की जिंदगी गुजार रहे होते अगर इन्होंने हमारे सर पर हाथ न रखा होता। हम इनका नाजायज फायदा नहीं उठा सकते महक। पिताजी को किए वादे के मुताबिक मैंने इस घर और बिजनेस को संभाला है। कहने को मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, पर मेरा दर्जा एक वर्कर का ही है। मैं अपने काम के मुताबिक तनख्वाह लेता हूँ और उसी तनख्वाह से तुम्हारी फीस भरता हूँ और उसी से तुम्हारी शादी भी करूंगा। क्या मैं गलत हूँ माँ? हाँ बिल्कुल। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम एक मामूली वर्कर हो? तुमने हमारी कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरा ये फैसला है, मैं अपनी छोटी बेटी की शादी मिनिस्टर के बेटे से ही करूंगी। सुनो, मिनिस्टर की जो जो मांगे हैं मैं वो पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अपने भाई को समझाओ। ये क्या भैया, इतने साल बाद दिल में दफनाए राज क्यों खोल रहे हो? बचपन से आज तक आपने ही तो हमें पाला है। हमारी हर ख्वाहिश आपने ही तो पूरी की है। हमारी हर जीत आपकी जीत होती और जब हारते तो आपकी हार होती। हमें इस तरह प्यार देने की क्या खूब एक्टिंग की है सूर्या नरसिम्हा। बहुत ऐश कर लिया तुमने। हमारी दौलत पे तुम्हारा कोई हक नहीं। निकल जाओ अपनी बहन को लेकर यहाँ से। तुम जानते थे कि हम तुम्हारे सगे नहीं हैं, इसलिए हमारी हर कामयाबी को नाकाम करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि तुम्हें हम नहीं हमारी जायदाद चाहिए। अरे ये सब क्या बक रहे हो? सुनो माँ, ये मसला सड़क से उठाए हुए एक लावारिस और आपके बेटों का है। वो सड़क छाप आपको ज्यादा प्यारा है तो हम चले जाते हैं। क्या बात कही। थोड़ी भी बेईमानी इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। एक बार मैंने जाली दस्तखत क्या कर दिए, इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसी सूर्या नरसिम्हा ने इस घर का बड़ा बेटा बनकर, कंपनी का मालिक बनकर बड़े बड़े घोटाले किए हैं। ये मेरे घर का मसला है, टांग मत तड़ाना, सर काट के रख दूंगा। ये सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी परिवार है। तुम्हारी बहन की शादी पता है किससे हुई? मेरे भतीजे से। जहां तुम्हें मेरी परछाई भी पसंद नहीं थी, आज वही तुम्हारे सामने सर उठा के खड़ा हूं। इसे कहते हैं साजिश। सुनो, अपनी दौलत और अपने परिवार की हिफाजत हम खुद कर सकते हैं। निकालो इसे। तो खुद जाएगा या हम धक्का देके निकालें? माँ, मेरे जाने का वक्त आ गया। भैया नहीं
कोई है? भैंसों का सौदागर आया है। भैया 2 लीटर दूध दे दो। मैं दूध बेचने नहीं, पूरा तबेला बेचने आया हूँ। कॉल योर फादर। पिताजी। क्या हुआ बेटी? इतनी भैंसे लाने की वजह? ऐसी भैंसें आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ये भैंसों का आखिरी स्टॉक है, बाय 1 बाकी सब फ्री ऑफर चल रहा है। कीमत बताओ। तुझे जो देना है दे दे। पिताजी इतनी भैंसों की क्या जरूरत ये है? कोई मामूली भैंस नहीं है। दूध के बजाय पनीर निकलता है, श्रीखंड निकलता है, दही निकलता है। क्या मतलब? मतलब रात को जमा के बना लेना। 2 लाख दूंगा। मैं जरूर लूंगा। ड्रेस पसंद आई ना? ऐसी और 25 दिलवा दूंगा। डीजे म्यूजिक और म्यूजिकल बना। भैया आ गए, धमाल होगा। चूमना थिरकना मेरी जिंदगी है, लेकिन किसी और की उंगली पे नहीं। आओ हसीना निकाले पसीना। देख के खुशी हुई भैया। झूम के नाचेंगे। क्या वो शकुंतला आपसे पैखाना साफ करवा रही थी? नहीं, मैंने उसका लोन साफ कर क्या दिया। मतलब? सिंपल, मैंने उसकी सारी भैंसें बेच दी। शकुंतला को पता चला तो? क्या उखाड़ लेगी वो मेरा? वो खुद पहले से उखड़ चुकी है। अब बोर मत कर, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, गेट आउट। म्यूजिक बजा रे, ऑन द डांस फ्लोर आ रहा है भैंस चोर। दिन तक दिन 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 तक दिन दिन। आओ झूमे नाचे गरबा डांडिया खेले। तू आ रे, अब और डांस करते हैं। भांगड़ा पाले, हैया हैया, जिगर माँ बड़ी। पर्वत की चोटी हो ना तू मोटी, बाली उमरिया कम सुन कमरिया, काहे हिलना ये कमरा। भैंसे कहाँ हैं? भैंसिया को डांस नहीं आता ना, इसलिए साथ नहीं लाए। तो फिर कहाँ गई? पीछे जंगल में चल रहे होंगे। हैं? Want to join me? जाने का? दीदी, हाँ, तो डांस के चक्कर में पीना भूल गया, कुछ मिलेगा? अगर आपने कर्जा लिया हो तो डरना नहीं, बस देश छोड़कर भाग जाना। कहाँ पर दस्तखत करने हैं मुझे? ये लीजिए इन पर। ये उन जमीनों के कागजात है जिन्हें मजदूरों को उनका अपना घर बनाने के लिए दी गई थी। क्या कहा? 500 करोड़ की जमीन मजदूरों को खैरात में दी जा रही है? जी सर। अखबार में इश्तेहार देकर जमीन के लिए टेंडर मंगवाओ। सर सूर्या जी ने तो सबसे वादा किया था वो कि... तो जाहिल था, उनके लिए पगार ही बहुत है। जमीन देकर उन्हें सर पे मत चढ़ाओ। लेकिन सर क्या... जितना कहा जाए उतना करो। अंकल के एमडी बनते ही हमें मुनाफा हो गया। थोड़ा सब्र करो, पता चलेगा। मुंह बंद कर। अब तो सच बताओ, तुम्हारे खुराफाती दिमाग में यही चल रहा है ना कि सारा पैसा फैक्ट्री में लगाओगे? फैक्ट्री के साथ उसके पूरे खानदान का वजूद भी मिटा दूंगा। आई? आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो दिखाई देता है, लेकिन नीयत किसी को दिखती है क्या? मेरा भी हिसाब वैसा ही है। सूर्या को खबर लगी ना तो तेरी कबर खोदते उसे जरा भी देर नहीं लगेगी। क्या है? बेटी। हाँ माँ, आप यहाँ? भैया देखो तो माँ आई है। माँ, कैसी हो आप माँ? तेरी याद आई इसलिए तुझसे मिलने आ गई। याद तो मुझे भी बहुत आ रही थी आपकी, लेकिन मजबूर था। बैठिए। दोनों भाई कैसे हैं माँ? क्या कहूँ बेटा, हमें जुदा करके मंदिर जैसे घर को क्लब बना दिया है। वो बर्बादी के रास्ते पर चल पड़े हैं, जहाँ से लौटना मुश्किल है। मैं उन्हें रोक नहीं पाई। रहने दे बेटा, उनकी फिक्र छोड़ दे। माँ, मैं वो घर छोड़ के जरूर आया हूँ, लेकिन मैंने अपनों को नहीं छोड़ा। मैंने उनकी बेहतरी के लिए उन पर हाथ उठाया, पर लगता है कि वो चोट उनके दिल पे लग गई। शायद इसीलिए वो मेरी इज्जत करने की बजाय मुझे अपना दुश्मन समझने लगे। आप फिक्र मत कीजिए माँ, एक दिन वो बदलेंगे। नहीं, अब मुझे वहाँ नहीं जाना, मैं तेरे पास ही रहूंगी। नहीं माँ, आपको उसी घर में रहना है। अगर आप वहाँ नहीं रहेंगे ना तो और ज्यादा गलत राह पे चले जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना माँ?